सरकारी तंत्र ने जो लोकतंत्र का लफड़ा लगा दिया, इस लोकतंत्र के चक्कर में हमारा सारा का सारा अधिकार ही समाप्त हो गया। न हमारे धन पर मेरा अधिकार रह गया, न तो धर्म पर हमारे अधिकार रह गया मेरा, न अर्थ पर अधिकार रह गया मेरा, न काम पर अधिकार रह गया मेरा। मतलब धर्म अर्थ काम ये सब हमारा दूषित कर दिया। आप अपनी इच्छा अनुसार पैसों नहीं खर्च कर सकते, दुनिया भर का टैक्स आपके सिर पर लग जाएगा, पैसा आप ही का है लेकिन आप खर्चे नहीं कर सकते हैं। ये क्या गुंडई है, कुछ समझ में नहीं आता है। कैसा शासन है, क्या संविधान है, ये संविधान है कि उपद्रव है। ये लोकतंत्र की व्यवस्था ही भारतवर्ष के अनुकूल नहीं है। भारतवर्ष तो राजतंत्र की व्यवस्था के अनुकूल, यहाँ पर यही कारण है कि राजवंश के अनुसार शासन होता रहा है और यही संस्कार, यही डीएनए में है भारतवर्ष के और भारतीयों के। इसीलिए लोकतंत्र होने के बाद भी एक ही खानदान का शासन 60 साल तक लगातार चलता रहा है। बोलो, चलता रहा कि नहीं चलता रहा? चलता रहा कि नहीं चलता रहा? नेहरू गांधी परिवार का शासन 60 साल तक चला, मानसिकता। लेकिन ऐसा राजतंत्र हमारा है जो राजतंत्र भगवान राम के माध्यम से व्याख्यायित होता है, परिभाषित होता है। ऐसा राजतंत्र है जिसके ऊपर 100 लोकतंत्र कुर्बान किए जा सकते। ऐसा राजतंत्र। आपके इस लोकतंत्र में 1000 व्यक्ति कहीं हैं, उसमें 449 व्यक्तियों ने कुछ बातें कही और 551 लोगों ने जो बातें कही, तो 551 लोगों की बात मान ली जाएगी और 449 लोग बेचारे चुप हो जाएंगे, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। बताओ, केवल 2 ही कम है ना, 449 है और तुम 551 हो। और यहां भगवान राम के राजतंत्र में क्या है? भगवान के राजतंत्र में पूरी की पूरी प्रजा चाह रही है कि राम जी युवराज बन जाएं, लेकिन केवल 2 ही आदमी नहीं चाह रहे, एक मंथरा और एक कैकेयी। तो राम जी कहते हैं नहीं, मैं बहुमत से सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये तो लोकतंत्र का कीड़ा है। बहुमत से सिंहासन पर बैठना मतलब किसी की आवाज को दबा देना हरदम की। मैं बहुमत से सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। बोले तो? बोले मैं सर्वसम्मत सिंहासन पर बैठूंगा, सर्वसम्मति से सिंहासन पर बैठूंगा। तो सर्वसम्मति से सिंहासन पर कैसे बैठेंगे? सब जो विरोध कर रहे हैं वो भी याचना करने लग जाएं कि जल्दी आवे, जल्दी आवे। चित्रकूट गए जब भरत जी, तो कैकेयी जी, मंथरा सब गई मनाने के लिए चित्रकूट। ऐसा नहीं, लेकिन भगवान श्री राम ऐसे राजतंत्र। इसलिए राम राज्य की चर्चा फर्जी लोग कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र में कहाँ राम राज्य? राम राज्य तो राजतंत्र में होगा और वह राजतंत्र वैदिक सिद्धांत के कोड ऑफ कंडक्ट से संचालित होगा, वैदिक सिद्धांत के माध्यम से संचालित होगा। राजा की व्यवस्था शासन की कैसी होती है, बालकांड उठा करके देख लीजिए, अयोध्या कांड उठाकर देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण का। चित्रकूट में भरत जी से पूछते हैं, बालकांड उठा करके देख लीजिए, राम जी के जन्म के पहले, अवतार के पहले जो अयोध्या की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसको विधान से आप देख लीजिए।